नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज़ की इस खास पेशकश में, जिसमें हम जानेंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जो सेवा के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है कि अब ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस संस्था का नाम है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम संस्था ने एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि ये न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बढ़ते कदम संस्था एक ऐसी संस्था है जो समाज की सेवा के किसी आयाम से अछूता नहीं है। इसमें रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, देहदान, रोटी, कपड़ा और दवा दान, गौशाला, निर्धन वर्ग के लिए ब्याज मुक्त ऋण, दरवेश सेवा, एम्बुलेंस, स्वर्ग रथ, मरचुरी और कॉफिन फ्रीजर, फिजियोथेरेपी, पौधा, सकोरा और कोटना वितरण, वृद्धाश्रम, बुजुर्गों हेतु तीर्थ यात्रा, मैरिज ब्यूरो, निःशुल्क कोचिंग क्लासेस और ट्रेनिंग सेंटर, क्रचेस, व्हील चेयर, वॉकर, ट्राईसाइकिल वितरण, ये सब प्रमुख हैं। दुआ करने से बेहतर है किसी की मदद करना। इस उद्देश्य के साथ बढ़ते कदम संस्था की नींव संस्थापक स्वर्गीय अनिल गुरुबख्शाणी के द्वारा रखी गई थी। संस्था ने सीमित समय में समाज सेवा के कई उल्लेखनीय सेवा कार्य किए हैं। संस्था के निरंतर बढ़ते कदम एक नए पायदान पर पहुंच गए हैं। इस नए कदम के साथ संस्था ने बहुआयामी योजना के तहत 12 सितंबर को आनंद आश्रम का लोकार्पण कर दिया है। इस नए भवन के लोकार्पण के बाद संस्था के द्वारा सेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे जाएंगे। इस नए भवन के उद्घाटन के अवसर से पूर्व ही समाज के वरिष्ठ जनों की शुभकामनाएं संस्था को मिलने लगी थी। छत्तीसगढ़ वासियों से नमस्कार और खुशखबरी। मानवता की सेवा में भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए अपने नाम के अनुरूप बढ़ते कदम संस्था अभी 12 सितंबर को आनंद आश्रम के नाम से एक अच्छी सुव्यवस्थित सुविधाजनक ऐसी सेवा प्रकल्प की ओपनिंग कर रही है, आरंभ कर रही है, जहां पूर्व में ही संचालित संजीवनी वृद्धाश्रम के लोगों को, वृद्धों को और भी अच्छे सुविधाजनक रूप से उनके निवास की व्यवस्था, उनके संरक्षण की, उनके स्वास्थ्य की देखभाल होगी। हमें बड़ा गर्व कार्यक्रम हुजण की वजह से पाण नथा पहुंची सघूं, पर परमात्मा सां पाण वेनती कयूं था कि बढ़ते कदम जंहिं उद्देश्य जे लाइ हिन आनंद आश्रम जो संतन जे हथां लोकार्पण कराए रही आहे, इहो उद्देश्य उनजो सफल थिए। बढ़ते कदम के आनंद आश्रम वृद्धाश्रम का विधिवत उद्घाटन 12/9/2021 को होने जा रहा है। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते कदम ने जो मील का पत्थर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया है, वो न केवल सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका रही। बढ़ते कदम संस्था ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। अब नए आयाम में लमाडी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लमाडी में सूर्यनगर में आनंद आश्रम का शुभारंभ होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। वैसे भी मुरेठी मेरा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र था। मुरेठी गांव में एक बहुत, मुझे भी जीने दो क्या, एक बहुत बड़ी गौशाला, गायों की सुरक्षा, गायों के उपचार की व्यवस्था का एक उपक्रम वहाँ चल रहा है। इसके अलावा देवेंद्र नगर मुक्ति धाम अपने आप में एक अलग पहचान बनाते हुए अपना काम कर रहा है। वृद्धों के लिए और बच्चियों के लिए एक आनंद आश्रम नाम से शहर के एक विकसित एरिया में आनंद आश्रम का निर्माण किया है और 12 सितंबर को उसका उद्घाटन है। मेरी बढ़ते कदम संस्था, उससे जुड़े हुए लोग, पुराने लोग, नए लोग, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। 12 तारीख के बढ़ते कदम के माध्यम से वृद्धाश्रम का लोकार्पण है और ये वृद्धाश्रम में जिस दिन खाली रहेगा, भीड़ नहीं होगी, उस दिन मैं मानूंगा कि सफल रहा है। और बढ़ते कदम ये काम कर रहा है कि जो वृद्ध आते हैं, माता पिता आते हैं किनके, तो उनके परिवार वालों से बातचीत करके घर वापसी का कार्यक्रम। बिहार में 4 मंजिला हम आनंद आश्रम चालू कर रहे हैं। उसमें वृद्धाश्रम भी होगा, गर्ल्स हॉस्टल भी होगा। कोशिश कर रहे हैं उसमें और भी सेवाभावी योजनाएं हम चालू कर सकें।
हमारी सबकी शुभकामनाएं बढ़ते कदम के साथ हैं, इनके पूरी टीम के साथ है। जिस लगन और जिस मानवता के साथ में बढ़ते कदम के मेंबर्स इसमें काम करते हैं, सहयोग करते हैं, हम सबका भी कर्तव्य है हम भी आगे बढ़ें और इनको पूरा साथ दें ताकि इनका मनोबल बढ़े और समाज के उत्थान के लिए काम कर सके। एक इस कड़ी में एक नया शुभारंभ और 12 तारीख को अवंती बिहार में वृद्ध आश्रम संस्था का उद्घाटन हो रहा है, जिसके लिए मैं बढ़ते कदम संस्था को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। या असहाय लोग हैं जिनके ऊपर परिवार का हाथ नहीं है, ऐसे लोगों को आश्रय देने का काम जो बढ़ते कदम परिवार पिछले काफी समय से कर रहा है। स्वयं के भवन को निर्माण करके जिस प्रकार से 12 सितंबर को उसका विधिवत उद्घाटन करने जा रहा है बढ़ते कदम परिवार, निश्चित रूप से उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई है, बहुत अच्छा कार्य वे कर रहे हैं। बढ़ते कदम परिवार को खूब सारी शुभकामनाएं, खूब साधुवाद, जिनके प्रयास से 12 सितंबर को आनंद आश्रम का लोकार्पण हो रहा है। और बढ़ते कदम सेवाओं में सबसे अग्रिम संस्था है पूरे प्रदेश में, जिनका पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही नाम है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 12 साल से कोटा रोड गुढ़ियारी में किराए के मकान में चल रहे संजीवनी वृद्धाश्रम में निवास कर रहे बुजुर्ग अब नए आलीशान वृद्धाश्रम में रहेंगे। बढ़ते कदम संस्था के द्वारा अवंती विहार में आनंद आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई है। पुराने भवन में 30 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था थी, नए भवन में 60 बुजुर्ग रह सकेंगे। नए भवन का निर्माण राजधानी के अवंती विहार में कराया गया है। इस भवन का नाम आनंद आश्रम रखा गया है। रविवार को इस नए भवन का उद्घाटन हुआ। भवन का लोकार्पण शरदाणी दरबार तीर्थ के नवम पीठाधीश्वर संत श्री युधिष्ठिर लाल जी के द्वारा किया गया। रायपुर उत्तर विधायक आदरणीय प्रधान भाई श्री कुलदीप सिंह जी जुनेजा, आदरणीय श्री तिवारी जी, श्री अमित चिमरानी जी, भाई साहब मोटेश्वर जी, भाई अमरलाल जी, आदरणीय भाई गोविंद सिंह जी, बढ़ते कदम अध्यक्ष श्री मटलानी जी, श्री इंद्र रोटानी जी, श्री अनिल जी धर्मपत्नी श्रीमती करिश्मा देवी जी, पार्षद निधि फकरी जी गान आए, खुशी जो अवसर आए कि सेवा जो अनेक लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, कुलदीप जुनेजा, श्रीचंद सुंदरानी, राजेश अग्रवाल और विश्व सिंधी सेवा संगम के नेशनल पीआरओ अमित जीवन सहित कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। बढ़ते कदम की आज एक बहुत ही क्या बोले इसको, कितना शब्द नहीं, कितना सुंदर जो आश्रम बढ़ते कदम संस्था ने बनाए हैं, जितनी भी तारीफ की जाएगी उतनी कम है। आपने सेवा के लिए चुनी है, सेवा कार्य के लिए चुना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति संस्था में किसी माता पिता को अपने बुजुर्ग को छोड़ेगा। बढ़ते कदम असांजे समाज जो नालो रोशन करण में ॾाढो वॾो क़दम खयो आहे ऐं अनुशासन में असांजे समाज में हिकु बढ़ते कदम के कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी या असां अगरि पेर धोई करे पियूं न त शायदि हिन जा थोरा न असां लाइ सघंदासीं। जिथे कोई तकलीफ़ थिए थो, बिना घुराए पहुची था वञनि, बिना घुराए सेवा था ॾियनि, बिना घुराए बिना हिनजे पंहिंजा धंधा छॾे, पंहिंजा कम छॾे ऐं लगातार सेवा। आनंद आश्रम के लोकार्पण पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विश्व सिंधी सेवा संगम के राष्ट्रीय पीआरओ अमित जीवन ने बढ़ते कदम को शुभकामनाएं दी। सरकार ने अपने गठन के समय से ही पूरे समाज के लोगों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को एक अनुकरणीय काम करके दिखाया कि कैसे सेवा के क्षेत्र में काम किया जाता है। और उसके माध्यम से पहले जो ऐसे 100 होते थे जिनको कोई दफनाता नहीं था, उनके लिए काम करना, उसके बाद में
जितने हमारे क्रियाक्रम के कार्यक्रम होते हैं, पगड़ी होती है, उसमें व्यवस्था करना, फिर गौशाला खोलना, फिर उसके बाद में इनके द्वारा मर्चुरी की व्यवस्था करना, फिर एम्बुलेंस लेना, 100 वाहन की व्यवस्था करना, 100 के फ्रीजर की व्यवस्था करना, गौशाले की व्यवस्था करना, और पहले से ही एक बुज़ुर्गों के लिए सेवा आश्रम चला रहे हैं। और आज ये नया आनंदम के नाम से 60 बिस्तरों का आश्रम का प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से आज के समय पर पैसा तो कोई भी दे सकता है, परंतु सेवा का काम स्वयं को समर्पित करके करना ये बहुत बड़ी बात है। कदम संस्था जो है, इसकी स्थापना कहिए या इसकी नींव जो है हमारे मित्र अनिल गुरुबख्शानी जी ने डाली थी। मैं शुरू से ही उन्हें 2 शब्द कहता था कि बढ़ते कदम रोके न कभी, तुम्हारे ये कदम आगे बढ़ते रहो, बढ़ते कदम बढ़ते कदम। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जो बढ़ते कदम के समतुल्य सेवाएं करती हो। इन्होंने ऐसा लगता है कि किसी सेवा को छोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। किसी समय मैं छत्तीसगढ़ सिंधी एकेडमी का अध्यक्ष था, तब मैं इन्हें बोला करता था, भाई कोई तो ऐसी सेवा छोड़ो जो हम भी कर सकें। मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसे आपने छोड़ा हो। मुझे लगता है रात को सोते हैं तो सुबह ये सोच के उठते हैं कि आज कौन सी नई सेवा करनी है। वृद्धाश्रम हो जिसका इतना भव्य भवन आप देख रहे हैं, मरचुरी हो, पगड़ी सेवा हो, नेत्रदान हो, शरीरदान हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो। कोविड काल में इन्होंने मतलब जो है बहुत सारी सेवाएं की, निःशुल्क लोगों के घरों तक सूखा राशन और भोजन पहुंचाया। अभी ये दरवेश सेवा भी करते हैं। आप जो देखते हैं कि रोड पे जो लोग घूमते रहते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, कपड़े फटे हुए रहते हैं, उन्हें बुलाते हैं, इनकी शेव कराते हैं, इनके कपड़े चेंज करके इनको नहलाते हैं और इनको भोजन भी कराते हैं। मैं नहीं समझता इतनी नीचे से नीचे की सेवा के ऊपर किसी का शायद ध्यान जाता हो। आज राजनीति के ज़माने में हर कोई ये चाहता है कि मेरा फोटो खींचना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तब मैं वो काम करूंगा। परंतु मैंने बढ़ते कदम को देखा है कि कभी इन्हें अपनी प्रसिद्धि की परवाह नहीं रही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अध्यक्ष से कहा कि आइए आप बाइट दीजिए, 2 शब्द बोलिए, तो उन्होंने कहा, भाई साहब बैठे हैं हमारे साथ, बाजू में माननीय मंत्री जी बैठे हुए बृजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि इनका काम करना है, नाम या भाषण देना नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब कम से कम ये तो बता सकते हैं इनकी सेवाएं क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, इतनी तो उनको जानकारी देनी चाहिए। तो मैं जहां तक समझता हूं बढ़ते कदम ने इतिहास रचा है सेवाओं में, और ये जमीन के ऊपर चलने वाले ये बाटले भी उठाते हैं, झूठी पत्तल भी उठाते हैं। अध्यक्ष लेवल का आदमी दरिया बिछाता है, इससे बड़ी कोई सेवा की मिसाल हो नहीं सकती। मैंने अंतिम में एक ही शब्द इनके लिए फिर से कहना चाहूंगा, बढ़ते कदम, बढ़ते रहे तुम्हारे कदम, रुके न कभी तुम्हारे ये कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते रहना, बढ़ते कदम, बढ़ते रहना, बढ़ते कदम। 12 सालों में 52 बुजुर्गों की घर वापसी और 24 बुजुर्गों की मृत्यु पर्यंत सेवा का सफर किराए के भवन में पूरा करने के बाद अब बढ़ते कदम ने बुजुर्गों के लिए नया आशियाना बनाया है। इस 3 मंजिला भवन का निर्माण तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में किया गया है। आनंद आश्रम में 30 महिलाओं और 30 पुरुषों की रहने की व्यवस्था है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वृद्ध जनों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। आनंद आश्रम के निर्माण के संबंध में बढ़ते कदम संस्था के मीडिया प्रभारी राजू झमनानी ने द न्यूज से खास बातचीत की। इसके पहले संजीवनी आश्रम था कोटा में, गुड़ियारी में। वहाँ पे 30 बुजुर्गों की रहने की व्यवस्था थी और किराए का भवन था यादव समाज का। नए भवन को हमने आनंद आश्रम का नाम दिया। इसको हम 4 फ्लोर में बना रहे हैं और यहाँ 60 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है। प्रथम तल में हम लोग बुजुर्गों के लिए रखेंगे, सेकंड में हम लोग छात्रावास रखेंगे, थर्ड में बाल आश्रम रखेंगे और एक में हमारा और प्लानिंग है रखने का डे बोर्डिंग का। जो बुजुर्ग घर में रहते हैं और 10 बजे के बाद उनके बच्चे चले जाते हैं कि काम वाम में, और उनका समय काटना उनको बहुत दुर्बल हो जाता है। तो हमारी भविष्य की प्लानिंग ऐसी है कि हम उनको यहाँ लेके आएंगे और फिर छोड़ के आएंगे। और ये जो भवन है आनंद आश्रम, इसका निर्माण 5 करोड़ की लागत से हो रहा है कम से कम, और अभी 3 फ्लोर हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। 10,500 स्क्वायर फीट में बना है, जिसमें 8,500 स्क्वायर फीट में हम एक मंजिल बना रहे हैं। ऐसे हम 4 मंजिलें बनाएंगे यहाँ पर। ये दानदाताओं से संस्था चलती है, हमको कोई शासन का इसमें सहयोग नहीं मिलता है। और जितने भी डोनर हैं, कहीं ना कहीं से हमको गुप्त दान आता है, या कहीं से कोई डोनर पैसा दे जाता है, कोई छड़ दिया, किसी ने लोहा दिया, किसी ने ईंट दिया, किसी ने रेती दिया,
ऐसे करके ये भवन तैयार हुआ है। बढ़ते कदम सामाजिक संस्था ने सभी रायपुर वासियों से अपील की है कि वे अपना जन्मदिन हो या सालगिरह वृद्धाश्रम में आकर बुजुर्गों के बीच मनाएं, ताकि उनका आशीर्वाद भी मिल सके और बुजुर्ग समाज से सीधे जुड़ सके। आनंद आश्रम के प्रभारी ने बताया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों का मेडिकल चेकअप और विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह नियमित रूप से ली जाती है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए खान पान, कपड़ों की साफ सफाई, साप्ताहिक चादर व तकिया कवर बदलने के साथ साथ साफ व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की भी पूरी कोशिश की जाती है। एक प्राचीन कहावत है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब एक कुएं के पानी से 4 कुओं को भरा जा सकेगा, लेकिन उन्हीं 4 कुओं के पानी से उस एक कुएं को नहीं भरा जा सकेगा। अर्थात एक माँ बाप 4 बच्चों का पेट भर लेंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। आजकल अवकाश ग्रहण करने के बाद अकेलापन कड़वी सच्चाई है। जीवन के कठिन संघर्ष के दौरान कार्य करने की अवधि 25 से 60 वर्ष तक होती है। वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे भी अपने पालकों की तरह उसी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। प्राचीन समय में जब संयुक्त परिवार व बड़े परिवारों की परंपरा थी, उस समय वरिष्ठ जन सम्माननीय हुआ करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में एकाकी परिवार की वास्तविकता है। कई बार कुछ समय तक बुजुर्गों के परिवार से दूर वृद्धाश्रम में रहने से परिवार को बुजुर्गों की कमी का एहसास होता है। साथ ही बुजुर्ग भी परिवार से तालमेल बैठाने में मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार काउंसलिंग के माध्यम से थोड़े प्रयासों से ही 12 वर्षों में 52 बुजुर्गों की घर वापसी हुई। इस प्रकार संयुक्त समूह में रहने से बुजुर्गों की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही बढ़ते कदम ने आनंद आश्रम की स्थापना की। बढ़ते कदम के अध्यक्ष धनेश मतलानी, पूर्व अध्यक्ष सुनील नारवानी एवं उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश मध्यानी ने बताया कि आनंद आश्रम के प्रथम चरण में प्रथम व द्वितीय तल पर चरणबद्ध रूप से संजीवनी वृद्धाश्रम को 12 सितंबर से स्थानांतरित किया जाएगा। भविष्य में क्रमशः ऊपर के तलों में बाल आश्रम, मानसिक विकलांगों का आश्रम, छात्रावास आदि का निर्माण किया जाएगा, जिससे एक ही भवन में बच्चे, बूढ़े और जवान एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आपस में पारिवारिक माहौल में प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक रह सके। इसलिए ही इस भवन का नामकरण आनंद आश्रम किया गया है। भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भूतल को पूरी तरह से पार्किंग के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये जो हमारा बढ़ते कदम का आनंद आश्रम बना है, इसका जो उद्घाटन है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर में डे बोर्डिंग बुजुर्गों के लिए बनाया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। थर्ड में बाल आश्रम की भावी योजना है और फोर्थ में गर्ल्स हॉस्टल की। यहाँ पर वो बच्चों को रखा जाएगा बाल आश्रम में या गर्ल्स हॉस्टल में जो गरीब हैं, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, हम निःशुल्क रखते हैं उनको। और सर्व समाज के लिए संस्था हमेशा से कार्य करती है और सर्व समाज के लिए सारी सुविधाएं रहती हैं। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग भी रहते हैं सर्व समाज के ही रहते हैं। ये हमारा जो भवन है बहुत बड़ा अच्छा भवन है। बढ़ते कदम संस्था के द्वारा आज रायपुर शहर को एक नई सौगात मिली है। सेवा में एक कदम और बढ़ा है, क्योंकि हमारा वृद्धाश्रम संजीवनी वृद्धाश्रम जो था विगत 12 वर्षों से चल रहा था, वहाँ किराए की बिल्डिंग थी। ये अपनी बिल्डिंग बनी है। लगभग 10,500 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। इसमें 26,000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू होंगे जो कि जनहित के लिए होंगे। अभी हमारे वृद्धाश्रम में 30 माता पिता रहते हैं। हमारा उद्देश्य जो है वृद्धाश्रम में संख्या बढ़ाना नहीं है। हमने अभी तक काउंसलिंग करवा के बढ़ते कदम संस्था ने 54 माता पिता को घर वापसी करवाई है, लेकिन एक माता पिताओं को एक सुविधाजनक एक भवन मिले, उसके लिए जन सहयोग से ये भवन बना है। और भी यहाँ पर जन सुविधाओं की प्रोजेक्ट चालू होंगे दानदाताओं के सहयोग से। संस्था अभी बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है और सभी का अपार सहयोग मिल रहा है। जैसे गौशाला हमारी मुरेठी में चलती है, वहाँ पर घायल गायों का इलाज होता है। लगभग अभी तक 1000 से ज़्यादा घायल गायों का इलाज हो चुका है और बिना दूध देने वाली गायें हैं वहाँ पर। इसी प्रकार अपनी मरचूरी है, स्वर्गरथ है, एम्बुलेंस है, छात्रवृत्ति का प्रोजेक्ट है, लोन चलता है अपना ऋण बिना ब्याज मुक्त दे ऋण। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं बढ़ते कदम की, और जो है कि जब जो सभी के सहयोग से चलती हैं, आगे भी निरंतर सभी के सहयोग से और भी अच्छे संस्था काम करेगी। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ।
बढ़ते कदम के वृद्धाश्रम में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को प्रवेश हेतु कुछ आहर्ताओं का पालन करना होगा। प्रवेशार्थी की आयु सीमा न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए। उसे किसी प्रकार के व्यसन का आदी नहीं होना चाहिए एवं उसका कभी भी कोई आपराधिक या पुलिस रिकॉर्ड न रहा हो। किसी गंभीर या संक्रामक रोग से ग्रसित न हो। प्रवेशार्थी में किसी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक विकलांगता न हो, अर्थात दैनिक कार्यों को करने में सक्षम हो। वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु परिवार के अन्य सदस्यों की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। तो ये थी बढ़ते कदम संस्था के एक और कदम की कहानी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। मोबाइल अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारे पोर्टल nathulal.com पर।